और देखिए एक और बड़ी खबर, कीव पर पूरी रात हमले होते रहे। इस्कंदर और ज़िरकॉन से भी हमलों का अंजाम दिया गया। KH-101 मिसाइल से भी प्रहार किया गया। पूरी रात यूक्रेन की राजधानी में धमाके गूंजे। और देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे, देखिए आप किस तरह से जो कीव का आसमान है वो पूरी तरह से चकाचौंध हो गया। एक के बाद एक धमाके, पूरा जो आसमान है वो आपको लाल नजर आ रहा है, क्योंकि रूस ने मिसाइल और ड्रोन अटैक से कीव को दहला दिया। और यह कहा जा रहा है कि रूस पर हाल फिलहाल में जो बड़े हमलों का अंजाम दिया गया, इसका बदला है। तो ये है पुतिन का इंतकाम, और इसके आसार, इसकी आशंका काफी पहले से लगाई जा रही थी। खास करके रूस में जब स्कूल पर हमला हुआ तब से यह कहा जा रहा था कि अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा यूक्रेन के लिए। हुआ भी वही है, कीव में जबरदस्त विनाश हुआ है। पूरी डिटेल हम आपको देते हैं कि किस तरह से रूस की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम देकर कीव को दहलाया गया है। सबसे पहले तो ऑर्शनिक मिसाइल का जिक्र जरूरी है। कितनी ताकतवर मिसाइल है ये हमने आपको डिटेल में बताया। ऑर्शनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके 2 बड़े हमले कीव में अंजाम दिए गए। इसके अलावा अगर इस्कंदर मिसाइल की बात की जाए तो 20 इस्कंदर मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो किया गया। तो 20 मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। हाँ, करुणा जी। और देखिए कैलिबर जो मिसाइल है, इससे 6 हमलों को समीर अंजाम दिया गया। हम बता रहे कैसे रात भर दहला दिया गया। और ज़िरकॉन की बात करें तो 4 ज़िरकॉन मिसाइलों के जरिए हमले हुए। KH-101 का इस्तेमाल किया गया है। 12 से ज्यादा हमले इसके जरिए अंजाम दिए गए। अब खास बात है क्या है, यह आप समझिए, 12 से ज्यादा गिरॉन ड्रोन से भी कीव को दहलाया गया। कीव समेत 3 राज्यों में भी भीषण हमले हुए हैं। और AVM OP तिवारी सर हमारे साथ है। OP तिवारी सर, क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? अब इससे पहले अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप तो बोल रहे थे कि जैसी कुर्सी में बैठेंगे 24 घंटे के अंदर युद्ध समाप्त हो जाएगा। कल क्या हुआ, मार्को रूबियो ने बोल दिया औपचारिक तौर पर कि अमेरिका अलग हो रहा है बतौर मध्यस्थ रूस और यूक्रेन के बीच से। और अब हमले बढ़ गए, इंटेंसिटी बढ़ गई। क्या लग रहा है आपको सर? करुणा, देखिए रूस के क्या प्लान में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। पहली बात देखिए, रूस को जो चाहिए था, डोनेट्स्क का अभी भी 21% एरिया बचा हुआ है, लुहांस्क का भी about 9 से 10% एरिया बचा हुआ है। इस एरिया में जो प्रोग्रेस है रूस का बहुत ज़्यादा स्लो है, बिकॉज यूक्रेन की फोर्टिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है और जितना प्रोग्रेस हो रहा है उससे ज़्यादा लॉस है। अब बीच बीच में यूक्रेन भी मॉस्को के पास अटैक कर जा रहा है, तो ये मॉस्को की जनता भी परेशान है, रूस भी परेशान है। रूस को भी लगता है कि एक सीज फायर चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, भले ही उसका क्लेम जो है एडिशनल डोनार्स पर, लुहांस्क पर छोड़ दे। इसके लिए वो क्या कर रहा था, ओडेसा आइसोलेटेड छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में एक मिसाइल डाल रहा था। अभी देखिए कंसंट्रेटेड अप्रोच कैपिटल के ऊपर है। जब तक मास डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक वहाँ के सिटीजन को समझ में नहीं आएगा और जेलेंस्की के अगेंस्ट खड़ी नहीं होगी। जेलेंस्की के पास एक न्यूसेंस अवश्य है, बिकॉज उसकी मिसाइल ड्रोन डेवलपमेंट में यूक्रेन काफ़ी आगे चला गया है वॉर के बेस में और वॉर के टाइम में, और इसलिए एक नुकसान एक हमेशा एक खतरा बना रह रहा है। तो अब मॉस्को की जनता भी चाहती थी अब हम इससे दूर हैं। इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट अत्यंत महत्व किया गया कि कीव को डिस्ट्रॉय किया जाए, कीव को बर्बाद किया जाए, ताकि लोगों के ऊपर मानसिक असर पड़े, आर्थिक असर पड़े और फिजिकल असर भी पड़े, ताकि जेलेंस्की कहे कि अब हम समझौते के लिए तैयार हैं। समझौते में रूस थोड़ा पीछे अवश्य हटेगा, क्योंकि जो एडिशनल एरिया मांग रहा था उसको नहीं चाहिए, उसको भी शांति चाहिए और जितना मिल चुका है उतना उसको कंट्रोल करेगा। यूक्रेन चाहे कि हमें वापस कर ले, ये भी नहीं होगा। तो ये युद्ध अब एक शांति की तरफ, अगर जिस तरीके से अटैक अगर ये इन्होंने कीव को टारगेट करते रहे तो यूक्रेन की जनता जो अभी तक ऑलरेडी परेशान थी अब सड़कों पर आएगी, जेलेंस्की के खिलाफ खड़ी होंगी। अब मुझे उम्मीद है, जहाँ तक ये भी उम्मीद है कि भाई रशिया भी क्या चाह रहे हैं, दे वांट इंटरफेरेंस फ्रॉम ए जर्मन चांसलर। वो जो 2000 के टाइम में जर्मनी के जो चांसलर थे उन पर पुतिन का बहुत भरोसा है। जब लॉर्ड लाइन पड़ रही थी तो वो पुश कर रहे हैं कि ये एक मीडिएटर बने ताकि हमें शांति वार्ता आगे बढ़ सके। यूरोप के किसी और देश पर पुतिन का कोई विश्वास नहीं है।